हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी कोचिंग लेके आ रहे हैं, तो हमारी कोचिंग आज से स्टार्ट होती हैं उसकी क्लासेस। ड्यू टू हमारी खुद की क्लासेस की वजह से हम ये क्लासेस डिले कर चुके हैं। तो आज से शुरू हो रहा है आपका करंट अफेयर सेशन फ्रॉम द मंथ अगस्त। आज का करंट अफेयर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बाकी सारे करंट अफेयर्स आपको रिकैप में मिल जाएंगे जो कि इस मंथ के छूट गए हैं वो भी, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी। उससे पहले हम बात करें हमारी कोचिंग की, तो यूनिफ प्रेप हब के अब तक 20+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है जामिया और एमयू में, और लिस्ट अभी भी वेटिंग में है। इसके अलावा भी वेटिंग कैंडिडेट्स भी काफ़ी सेलेक्ट हुए हैं, 4 से 5 तो अभी रिसेंट में हुए और उससे पहले भी हुए हैं। तो अभी भी वेटिंग लिस्ट में हमारे कैंडिडेट्स का नाम है जो कि हमारी कोचिंग से पढ़ के गए हैं, और अभी हम और लिस्ट की वेट कर रहे हैं। कुछ कोर्सेज़ में और लिस्ट आनी अभी भी बाकी है। तो यूनिफ प्रेप हब ने अब नया कोर्स निकाल दिया है अपना कोचिंग का। ये है हमारा प्रॉस्पेक्टस। इसमें आप देख सकते हैं कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कोर्सेज होंगे बीए ऑनर्स मल्टी डिसिप्लिनरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, बीबीए, बीकॉम और बीए एलएलबी। इसमें हम आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे जो कि होगा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि ये हर कोर्स में आनी ही आनी है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। तो मेन फोकस आपका हमेशा इस पे रहना चाहिए और बाकी मेन सब्जेक्ट भी कवर होगा साथ में। यहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे आपको मिलेंगी 4 से 5 क्लासेस, लाइव क्लासेस पर वीक, क्लास नोट्स, क्लास टेस्ट, PYQs और हमारे 24/7 एक्सपर्ट गाइडेंस। क्लासेस हमारी ऑलरेडी फर्स्ट से स्टार्ट होनी थी पर क्लासेस नहीं हो पाई स्टार्ट, तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ऑफिशियली। और हमारे पास अभी भी नंबर ऑफ़ सीट्स 20 हैं फॉर द फर्स्ट बैच, और सेकंड बैच के लिए भी हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। फ़ीस आपको पता ही है, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखी है। हमारी फ़ीस है 3000 ओनली। सो अब बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उसे भी देख लीजिए। 8851474902 कॉन्टैक्ट पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं बाकी सारी जानकारी के लिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो करके हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर पे आते हैं हम। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। एमपॉक्स का पहला नाम, फॉर्मल नाम जो था वो मंकी पॉक्स था। इसको WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये बहुत ही डेडली डिसीज़ है और इंटरनेशनल कंसर्न इस पर जताई है। तो आइए पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द एमपॉक्स आउटब्रेक इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। द हाईली कंटाजियस डिसीज फॉर्मली नोन एज मंकी पॉक्स has killed at least 450 people during an initial outbreak in Democratic Republic of Congo. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 450 पीपल्स ऑलरेडी इस डिसीज़ की वजह से मारे जा चुके हैं। इसके 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 है क्लेड 1 और क्लेड 2। जो क्लेड 2 है, A previous mpox public health emergency declared in 2002 was caused by the relatively mild clade 2. जो clade 2 था वो उतना डेंजरस नहीं था, उसका उतना लोगों पर डेथ वो नहीं थे, उस पर काउंट्स उतने सो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था। बट जो clade 1 है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है, यहाँ पे इसकी मेंशन है। हाउएवर दिस टाइम इट इज़ फार मोर डेडली, clade 1। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि स्वीडन रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ डेडली एमपॉक्स स्ट्रेन आउटसाइड अफ्रीका। अभी तक ये अफ्रीका में ही था और अभी जो पहला केस देखा गया है वो स्वीडन में देखा गया है, आउटसाइड ऑफ अफ्रीका। तो दैट्स बिकम द हेडलाइन फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल नाम आता है आपका, पेतोंग तारन शिनवात्रा। पेतोंग तारन शिनवात्रा, इसे आप थोड़ा पतंग से रिलेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको लिटरली स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आपको वहाँ पर MCQ में टिक मार्क करना होगा ये। सो फॉर दैट आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ ट्रिक्स भी आनी चाहिए।
तो पेतोंग तारन शिनवात्रा टू बी नॉमिनेटेड एज थाईलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड की न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको नॉमिनेट किया गया है। आइए जानते हैं क्यों। थाईलैंड्स पॉपुलिस्ट फ्यू थाई पार्टी nominated its party leader Petong Taran Shinawatra in a parliament vote for the country's new leader. The move comes after former Prime Minister Srettha Thavisin। अब इनका नाम भी आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मर कौन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो Srettha Thavisin was removed by a court order over an ethical violation। एथिकल वायलेशन के चलते थाईलैंड के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे श्रेथा थाविसन, उनको ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। और अब इफ़ पेतोंग तारन is approved by parliament's vote, she will become Thailand's second woman prime minister। यहाँ पर मेन पॉइंट है ये सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी थाईलैंड की, और कंट्री की थर्ड लीडर फ्रॉम शिनवात्रा फैमिली, जो कि अपने फादर और अपनी आंट यिंगलक शिनवात्रा के बाद होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ UN लॉन्चेस न्यू वे टू मेजर नेशंस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक नया तरीका निकाला है नेशन की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को निकालने के लिए। देखते हैं क्या है ये। द UN जनरल असेंबली ऑफिशियली लॉन्च्ड अ न्यू डेटा ड्रिवन vulnerability index that would help small island states and developing nations gain access to low interest financing। ओके, तो इससे होगा क्या कि ये जो न्यू डेटा है इससे स्मॉल आइलैंड्स जो हैं या डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको लो इंटरेस्ट पे फाइनेंस मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा है इसका। द मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, इसका पूरा नाम है MVI, इज सेट टू एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू GDP का कॉम्प्लीमेंट देगा ये एंड अदर डेवलपमेंट मेट्रिक्स। सिंस द 1990s स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जिसे SIDS भी कहा जाता है, दैट आर नॉट पुअर इनफ इन टर्म्स ऑफ GDP पर कैपिटा टू एक्सेस लो इंटरेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग बट nonetheless face vulnerability to external shocks like climate change have been calling for such a measure। तो इन शॉर्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1990s से जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जिसको SIDs कहते हैं वो इतने भी गरीब नहीं हैं GDP पर कैपिटा के हिसाब से, लेकिन इतने भी वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हैं कि वो एक्सटर्नल शॉक्स को झेल सके, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या जैसे भी कोविड पैंडमिक आया था। तो आपको पता ही कि कितने देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, जो सिर्फ GDP पर कैपिटा उनकी कितनी अच्छी थी और फिर भी अभी वो शॉक में है, एक तरह से उनकी इकोनॉमी अभी भी उभर के नहीं आ पाई है। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके लिए हमें लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग उन्हें मिल से पाएगी। नेक्स्ट इज इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इंडिया होस्ट करने वाला है ग्लोबल साउथ समिट, इसका थर्ड एडिशन होगा। इंडिया विल होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन द वर्चुअल फॉर्मेट ऑन August 17 विद अ व्यू टू पिच फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है ये सस्टेनेबल फ्यूचर। आजकल सस्टेनेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आजकल सारी थीम्स इसी पे ही आपको मिलेंगी मिलती जुलती, तो सारी थीम्स को मिक्सअप ना कर दीजिएगा। तो इसकी थीम क्या होगी ग्लोबल साउथ समिट थर्ड एडिशन की, जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आई रिपीट, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इंडिया ने इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो भी होस्ट किया था, वो था जनवरी 12 और 13 2023 में। सेकेंड एडिशन हुआ था नवंबर 17 2023 में, और बोथ द समिट्स जो हुए थे अभी तक वो दोनों वर्चुअल फॉर्मेट में थे, और थर्ड एडिशन भी वर्चुअल फॉर्मेट में इंडिया होस्ट कर रहा है 17 अगस्त यानी कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की कुछ इंपॉर्टेंट बात की। नरेंद्र मोदी becomes the third prime minister to deliver 11 consecutive speeches on Independence Day after Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. While Nehru, the first prime minister of India, had delivered 17 consecutive speeches, Indira Gandhi, who was the PM from 1966 to 1977 and then from 1980 to 1984, addressed the nation on Independence Day 16 times.
तो अभी वो 11th बार स्पीच देकर 3rd प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू लॉन्च किसान की बात टू ब्रिज फार्म साइंस गैप। फार्म साइंस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रखेंगे किसान की बात। द गवर्नमेंट इज सेंट टू लॉन्च किसान की बात, अ मंथली रेडियो प्रोग्राम एम्ड एट ब्रिंगिंग साइंटिफिक नॉलेज टू फार्मर्स। ये एक मंथली रेडियो प्रोग्राम होने वाला है और आई डोंट थिंक सो कि मंथली में उतना फ़ायदा होगा, बट लेट्स सी जब ये आता है कैसा होता है। दिस इनिशिएटिव सीक्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एम्पावर फार्मर्स विद कटिंग एज साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप जो नहीं होती हैं, जो आप मतलब 50 साल से आप खेती कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि ये नई प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे डील करना है, या फिर इसी प्रॉब्लम का कोई नया सोल्यूशन आ गया तो हम साइंटिफिक सोल्यूशन आ गया तो हम उससे कैसे हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वो इसके थ्रू हमें मिलेगी। तो फार्म साइंस गैप को कम करेगा ये। आगे बढ़ते हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू रीलॉन्चेस अन्ना कैंटीन्स एम्स टू कॉम्बैट हंगर। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रीलॉन्च किया है अन्ना कैंटीन को गुड़ीवादा में, और इसमें मेन हाईलाइट इसलिए है क्योंकि ये 5 रुपये में मील प्रोवाइड कर रहा है। हर अन्ना कैंटीन में 5 रुपये में मील मिल रहा है। नेक्स्ट, ओडिशा टू ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स। ओके, ओडिशा 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स ला रहा है टू बॉल्स्टर बिग कैट पॉपुलेशन ओडिशा। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव बिगिन द प्रोसेस ऑफ रीलोकेटिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ओडिशा बंगाल टाइगर्स ला रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कहाँ से ला रहा है। तो वो ला रहा है महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। 3 ऑफ दीज टाइगर्स विल बी रिलीज इनटू द देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ रखे जाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि संबलपुर में है, और बाकी के दोनों रखे जाएंगे सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि मयूरभंज में है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर जो कि है इसरो से रिलेटेड। इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। द काउंटडाउन फॉर द लॉन्च ऑफ इंडिया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैरिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको नाम दिया गया है US-08, और सैटेलाइट जो है SR-0 सैटेलाइट बिलोंगिंग टू द स्टार्टअप स्पेस रिक्शा विल बिगिन। अच्छा, ये जो इसरो लॉन्च कर रहा है वो इसरो का खुद का प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टार्टअप जो स्पेस रिक्शा है उसका प्रोग्राम है। द मिशन नेम्ड SSLV-D3 और EOS-08, ये दोनों नाम इसी के हैं, विल बी द 3rd एंड फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट फॉर SSLV आफ्टर विच द रॉकेट विल गेट इनटू full-fledged operational mode. For Chennai-based space sector startup Space Rickshaw, the SR-0 will be its first satellite. तो इसके लिए जो है स्टार्टअप जो है स्पेस रिक्शा, उसके लिए पहली सैटेलाइट जो होगी वो SR-0 होगी। तो यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, EOS-08 और SR-0। ये स्टार्टअप स्पेस रिक्शा चेन्नई बेस्ड है, ये भी याद रखने वाली बात है। SSLV रॉकेट इज़ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स जो कि 10 to 500 kg मास रखती हैं इनटू अ 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स passes away. Renowned DRDO missile scientist Ram Narayan Agarwal, widely celebrated as the father of Agni missiles, passed away. His leadership and vision earned him the moniker Agni Man. उनको नाम उनकी लीडरशिप की वजह से दिया था और जो विजन उन्होंने रखा था उसकी वजह से उनको नाम दिया गया अग्नि मैन। He led India's Agni missile program from its inception in 1983 until his retirement in 2005. तो ये बात आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल हु डिड दिस दैट पासेस अवे एट द एज ऑफ, या रिसेंटली पास्ड, हु वाज ही, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स और साथ साथ रिवीजन के साथ भी। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।